चाचा, आज सुबह सुबह न्यूज़ में खबर आ रही थी कि इस बार सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप घर के अंदर ही रहिए। इस बार तो सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नज़र आ रही हैं। ना जाने इस ठंड से अब हमारा क्या होगा। आज तो मैंने काफी सारी लकड़ियां काट ली हैं। इतनी लकड़ियों से तो मैं काफी पैसे कमा लूंगा। आह 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 आह। और बूढ़ी अम्मा, उन्हें तो मैं आज कुछ ज्यादा लकड़ियां भी दे सकता हूँ। यह कहानी है एक ईमानदार और मेहनती हरिया की। हरिया बहुत ही मेहनती इंसान था। वह जंगलों में जाकर लकड़ी काट कर लाता था और गांव में उन लकड़ियों को बेचा करता था। ना जाने ये हरिया कहाँ रह गया। कम वक्त पता नहीं कब आएगा। मेरी बूढ़ी हड्डियां तो अब जवाब दे रही हैं। ना जाने कहीं यह ठंड, यह सर्दियां मेरी आखिरी ना हो। हे भगवान, जल्दी से हरिया को भेज दे। अपनी बची कुची जिंदगी में कुछ आग और ताप लूंगा। अरे चाचा, क्यों खामखा परेशान हो। ये लो, आपने हरिया का नाम लिया और हरिया हाजिर हुआ। ये लीजिए, आज तो मैं आपके लिए कुछ ज्यादा ही लकड़ियां लेकर आया हूँ। अब आपको रोज रोज मेरा इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरिया, भगवान का शुक्र है जो तुम आ गए। नहीं तो यह आग बुझते बुझते मैं भी बुझ जाता। यह लो 5 रुपए और कल फिर दोबारे से मेरे लिए लकड़ियां लेकर आ जाना। इन सभी लकड़ियों को तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। कोई बात नहीं चाचा, मैं कल आपके लिए फिर सूखी लकड़ियां ले आऊंगा। आप निश्चिंत होकर आग तापिए। हरिया बहुत ही मस्त मौला आदमी था। वह गांव में सभी को लकड़ियां देकर अपने घर चला जाता था। यह सर्दियां तो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। इन सर्दियों में लकड़ी बेचकर मुझे तो मुनाफा ही मुनाफा होता है। चलो, आज जितने भी पैसे मैंने कमाए हैं, इनसे कुछ अनाज घर ले चलता हूँ। कम से कम मुझे आज तो भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। ओह 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 ओह। जब हाथ में पैसे होते हैं तो स्वाद खाने का अलग ही नजर आता है। आह 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 आह। आज तो खाना खाने में भी मजा आ गया। आह आह आह। चलो, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कल फिर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटूंगा और गांव वालों को देकर फिर से पैसे कमाऊंगा। आह 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 आह। अगले दिन हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। चाचा, मौसम को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि जल्द ही मौसम में बदलाव होने वाला है। सर्दियां तो ठीक है, लेकिन अब लगता है कि ईश्वर बारिश भी करेगा। रामू, बात तो तुम्हारी सही है। लग कुछ ऐसा ही रहा है कि अब सर्दी के साथ साथ बारिश भी होगी। ना जाने हम आग कहाँ सेकेंगे। जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी और ऊपर से ये इतनी खतरनाक सर्दी। भगवान ही जाने कि अब हम कैसे रह पाएंगे। क्या बात है चाचा, कौन कह रहा है कि बारिश होगी। अरे हरिया, मौसम को देखो, मौसम को। मौसम बदल रहा है। जल्द ही बारिश होने वाली है। तुम भी अपने लिए कुछ लकड़ियों को पहले ही इकट्ठा कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम जंगल की तरफ जा ही ना पाओ। नहीं नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह तो कुछ क्षण के बादल हैं। थोड़ी देर में सूरज अपना प्रकाश आप लोगों तक भेज देगा। हरिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
मौसम जल्द ही खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूँ। फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन बारिशों में भटकते रह जाओ। ठीक है चाचा, यदि आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो मैं अवश्य ही कुछ न कुछ करूंगा। हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि तभी उसे गांव का सरपंच मिलता है। हरिया, तुम कब तक क्या थोड़ी थोड़ी लकड़ियां गांव वालों में बांटकर थोड़े थोड़े पैसे कमाना चाहते हो? मेरे पास एक बड़ा काम है। यदि तुम करने के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सरपंच जी, मैं पैसे कहाँ कमाता हूँ? यह तो गांव वालों के प्रति मेरा प्रेम है जो मैं इन बूढ़े बुजुर्गों के लिए लकड़ी ले आता हूँ। नहीं तो इस कड़कती सर्दी में यह सब कैसे गुजारा कर पाएंगे? हरिया, अगले हफ्ते मेरी बड़ी बेटी कोमल की शादी है। मैंने अपने सभी मेहमानों को शादी में बुलाया है और तुम तो देख ही रहे हो कि सर्दी किस प्रकार अपना कहर बरसा रही है। मुझे 1 कुंटल लकड़ी की आवश्यकता है। यदि तुम 1 कुंटल लकड़ी ले आओ तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। क्या कहा सरपंच जी? 1 कुंटल लकड़ी? यह तो ला पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हरिया प्रयास अवश्य करेगा। हरिया सरपंच के साथ 1 कुंटल लकड़ी लाने का वादा कर लेता है और जंगल में जाकर लकड़ियों की कटाई शुरू कर देता है। क्या बात है हरिया, आजकल तुम बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हो। कुछ खास नहीं मोहन, सरपंच जी ने मुझसे 1 कुंटल लकड़ी लाने के लिए कहा है। मैं बस वही इकट्ठा कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है हरिया, तुम मन लगाकर अपना काम करो। अब मैं चलता हूँ। ये क्या, सरपंच जो 1 कुंटल लकड़ी काटने के लिए मुझे बोलने वाला था, वह उसने इस हरिया को बोल दिया। उसने इसे पैसे भी अवश्य दिए होंगे। नहीं, यह मेरा मित्र अवश्य है, लेकिन इसके पास मुझसे ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। इसका इस प्रकार मुझसे आगे बढ़ना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कांता, हरिया को सरपंच ने 1 कुंटल लकड़ी लाने के लिए कहा है। उसके लिए वह पहले मुझे बोलने वाला था, लेकिन उसने हरिया को कह दिया। हरिया का इस प्रकार आगे बढ़ना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मोहन, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बिल्लू डाकू तो याद होगा ना? बस वही हमारा सारा काम कर देगा। तुम्हें सिर्फ उसके पास जाना है। नहीं कांता, मैं बिल्लू के पास नहीं जा सकता। मैंने तो उसका पुराना कर्जा अभी तक दिया ही नहीं। यदि मैं उसके पास गया तो वह मुझे ही पकड़कर अपने पास रख लेगा। ना बाबा ना, मुझे उसके पास नहीं जाना। कुछ और उपाय देखना होगा। मोहन, जब वह सरपंच को यह बताने जाएगा कि उसने 1 कुंटल लकड़ी को इकट्ठा कर लिया है, उस वक्त तुम चुपके से जाकर उन सभी लकड़ियों में आग लगा देना। यह तो बिल्कुल सही आइडिया दिया है कांता तुमने। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जैसे ही हरिया सरपंच के पास जाएगा, मैं उसके लकड़ी के ढेर में आग लगा दूंगा। यह सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही और हरिया हमारे पास लकड़ी लेकर आने का नाम नहीं ले रहा है। क्या करें? अरे चाचा, मैंने आने में कोई ज्यादा देर तो नहीं कर दी। बेटा, ज्यादा देर तो नहीं, लेकिन तुम अगर थोड़ा देर और लगा लेते तो फिर तुम्हें यह चाचा दोबारा नहीं मिलता। आह, 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 क्यों मजाक करते हैं चाचा? अभी तो आप हजारों साल जिएंगे। यह सर्दी एक नहीं, ऐसी 10 सर्दियां देखेंगे आप। आह, 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 ये लीजिए आपकी लकड़ियां। सरपंच जी, जैसा कि आपने मुझे कहा था,
कि 1 कुंटल लकड़ी तैयार कर देना। मैंने 1 कुंटल लकड़ी तैयार कर दी है, अब सिर्फ वह जंगल से लेकर आना है। बहुत बढ़िया हरिया, मैं कल ही उन लकड़ियों को जंगल से घर पर रखवा दूंगा और उसके पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सरपंच जी, अब मैं घर चलता हूँ। मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है और मेरे पेट में चूहे भी बहुत कूद रहे हैं। रात के समय जब हरिया खाना खाकर अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी मोहन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां हरिया ने लकड़ी काटकर एक ढेर लगाया था। सर्दी तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन क्या करूं? मित्र हरिया का इस तरह से मुझसे आगे बढ़ता जाना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इन लकड़ियों का अब मैं क्या करूं? मोहन उन लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से उन लकड़ियों में आग नहीं लगती। लगता है इन लकड़ियों को जला पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे कुछ और ही करना होगा। अगले दिन हरिया सरपंच के साथ जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचने पर हरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसका लकड़ी का ढेर अब वहां नहीं था। यह सब देख हरिया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, मानो उसकी बरसों की मेहनत तबाह हो गई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।